हेलो गाइस, आप सभी बच्चों को राम राम साहब और सभी को नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी पर शेयर जरूर करें। इसकी जहाँ से लिंक आप शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होंगे, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है व्हाट्सअप, टेलीग्राम की, वहाँ से जाकर इंस्टाग्राम की भी दे रखी है, जाकर फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल साम्राज्य। संपूर्ण मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इन सारे मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम एक छोटे से वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हो 2 मिनट। आप देख सकते हो मुगल साम्राज्य के संपूर्ण मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल का संस्थापक बाबर था और उसने पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? सन 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, इसलिए मुगल वंश का बाबर नामक, आगे पढ़ते हैं। बाबर नामक बाबर कौन था? बाबर यह फरागना के शासक और उमर के शेख मुर्जा का बेटा था। किसका था? शेख मुर्जा का बेटा था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी पहली बार तुलकमहा पद्धति ही पहर तोप खाने का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध में तोप खाने का पहली बार बाबर ने काम किया था। बाबर के बारे में पढ़ते हैं, बाबर के शासन के बारे में। बाबर के शासन में लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में जानते हैं, ठीक है। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? बाबर के युद्ध और वर्ष और प्रतिपक्षी और परिणाम के बारे में आज पढ़ने। बाबर के प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो विश्व युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में हुआ था और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी और इसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। जो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी और इसमें भी बाबर विजय हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था संदेवरी का युद्ध। संदेवरी का युद्ध कब हुआ था? संदेवरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ये मेदिन राय के द्वारा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजय रहे थे। और गागरोन का युद्ध 1529 के अंदर हुआ था और अफगानों के सम्मिलित सेना के अंदर हुआ था और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजय रहे थे। इन चारों युद्धों में बाबर विजय रहे थे। पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध और तृतीय युद्ध है संदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था और गागरोन का युद्ध। आप सबने देख लिया और किन किन के बीच हुआ था वो भी हमने पढ़ लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा यह बाबर ने अपनी आत्मकथा व बाबरनामा की रचना में है तुर्की भाषा में है, जिसका अनुवाद किया था फ्रांसी भाषा में। और अबुल रहीम खान ने प्रारंभ में ही बाबर सब के आग्रह में दफनाए गए बाद कबूल फजल का दफनाया गया था। इसमें है बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। आत्मकथा लिखी थी और खुद के नाम पर लिखी थी बाबरनामा की, और उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी और इसको तुर्की भाषा में ही लिखी थी। उसके बाद उसका अनुवाद करके फ्रांसी भाषा के अंदर अबुल रहीम खान ने किया था। आपको ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि बाबरनामा की ही फ्रांसी में है किस लेखक ने अनुवाद किया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
अबूद रहीम खान ने, किसने किया था? अबू रहीम खान ने। और पालम में है बाबर के शव को आगरा में है दफनाया गया था। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के अंदर दफनाया गया था और बाद में है काबुल दफनाया गया था। अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के शासनकाल की बात की जाए तो हुमायूं सन 1530 से 1540 में है और 1525 से 1526 तक शासन किया था इसने। और हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में ही कर दिया था। और 1533 में है उसने दिनपा 1533 में है दिनपा नामक नगर की स्थापना की थी। और जून सन 1539 में है हुमायूं तथा शेर खा के है 2084 का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था, उसे 84 का युद्ध किया गया और इसमें है हुमायूं पराजय रहा। हुमायूं की क्या हो गई? पराजय हो गई। फिर 1540 में है हुमायूं तथा शेरशाह के है 20 कन्नौज 1540 में है हुमायूं और शेरशाह के 20 कन्नौज वह विल्लेग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें है हुमायूं पुनः पराजय हुआ और उसने भारत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध होने के बाद पहला युद्ध था 84 का युद्ध हुआ था, जो 1539 के अंदर हुआ था। उसमें भी हुमायूं हार गए थे। और द्वितीय भाग फिर कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें भी हुमायूं पराजय रह गया या हार गया। तो उसके बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। फिर हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 में है अमरकोट अकबर के जन्म में हुआ था। सन 1555 में है मच्छीवाड़ा एवं शहर हिंद युद्ध की हुमायूं अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। और 1526 में है दिनपा भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसमें आप देख सकते हो 1555 में है मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना सारा खोया हुआ साम्राज्य या धन वो जो भी उसके पास था वो सारा वापस उसने इकट्ठा कर लिया। और 1556 में है दिनपहानंद भवन में है उनकी पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में एग्जाम के अंदर बार बार प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बनता रहता है। शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह असील नामक एक फरीद खां था, जिसके पिता का नाम हसरत खां और शाहजहां के जमींदार थे। 1540 में है कन्नौज के युद्ध में है विजय होने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 1540 में है कन्नौज का युद्ध होने के बाद विजय होने के बाद उन्होंने अपना नाम शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह नाम की उपाधि कब धारण की थी, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1540 में आपका ऑप्शन राइट होगा। हाँ, या आपको ऐसा पूछ सकता है कि शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के तहत की गई थी? कन्नौज के विजय होने पर उन्होंने शेरशाह सूरी की घोषणा की थी, अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी रख दिया। उसने शेरशाह ने पुराने सिक्कों की जगह सिद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए और उसने जबरदस्त प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की मापन के आधार पर किया गया था। शेरशाह सूरी ने उस जमाने के अंदर जो सिक्के चल रहे थे उन सिक्कों को बंद करके सोने चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे। और
जब्ती प्रणाली लागू की थी, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण या भूमि की माप के आधार पर किया गया था। जिसके पास जितनी भूमि होगी उसके पास से उतना ही धन इकट्ठा किया जाएगा या यह माप लिया जाएगा। उन्होंने जबरदस्ती प्रणाली लागू की थी और शेरशाह ने 1 रुपये का प्रचलन भी शुरू किया था। सन 178 में ग्रेड शादी का होता था और उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण भी करवाया था। उसके अंदर किला कुमाहित मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद झांसी के पद्मावत नामक की रचना भी की थी और शेरशाह का मकबरा यहाँ शाह राम जी का स्थित कराया था। और कलिजर विजय अभियान के दौरान शेरशाह की तोप फटने से मृत्यु हो गई थी। शेरशाह की मृत्यु किस कारण से हुई थी? कलिजे के युद्ध में उसने तोप फटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह ने सड़क ए आजम या ग्रोड ट्रेड रोड का निर्माण भी करवाया था, जिसने जो कि सोनार गांव या पेशावर तक की जाती है। और आज का हमारा एक और होगा और हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर सन 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कलनौल नामक स्थान पर हुआ था और यह बैरम खां अकबर के संरक्षक भी थे। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो नवंबर के सन 1556 में हुआ था, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली पुंगल सेना ने येमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य की बात की जाए सन 1562 में इसने 10 प्रथा का अंत कर दिया था और 1562 में अकबर के हरमदर्द से संबंधित मुक्ति कर दी गई थी और 1563 में तीर्थ कार्य समाप्त कर दिए थे और 1564 में जजिया से समाप्त कर दिया था और 1571 में फतेह सीकर की स्थापना की थी और ये राजधानी आगरा से होकर फतेह सीकर की स्थापना की थी इन्होंने। और भी बात की जाए तो उन्होंने 1575 में इब्राहिम खाने की स्थापना की थी और 1571 में इब्राहिम खाने की सभी धर्मों को लोगों को प्रवेश अनुमति दी थी और 1529 के अंदर मजार की घोषणा की थी और 1582 के अंदर हिंद हिंदुत्व की स्थापना की थी और 1583 में इलाहाम संसद की शुरुआत की थी। अकबर के समय कई बार राजा आए थे, उन्होंने सब शेरशाह सूरी या उनके सभी ने यह नियम लगाए हुए थे कि कोई भी विधवा स्त्री विवाह दोबारा नहीं कर सकती और कोई भी तीर्थकार जैसे कि कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता। यात्रा कोई करता था उसे कर लिया जाता है। या जजिया जजिया से अर्थ होगा कि कोई सामान लिया गया हो उस पर ज़्यादा कर्ज ना लिया जाए। या फतेहपुर सीकर की राजधानी आगरा में बना दी, ये इनका गया। और जो इदाबाद खाने की स्थापना तो बहुत से खा सकते हैं और सभी धर्मों को मानने का प्रवेश भी दिया था। अकबर का मानना था कि कोई भी लोग अपनी ही इच्छा अनुसार किसी भी भगवान या देवी देवताओं को पूज सकते या मान सकते हैं, उनको अधिकार है। यह मंजहर की घोषणा जैसे कि जहाँ जिस मस्जिद या महल या मंदिर के अंदर जाना चाहते हो वो जा सकते हैं और आ सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसको कर भी ही माफ़ कर दिया था, जिनके पास बहुत ज़्यादा पुराने कर था और थोड़ा बहुत कर भी कम कर दिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान सन 1577 में मेवाड़ के शासनकाल महाराणा प्रताप का
मुगल सेना के 20 हल्दीघाटी का युद्ध भी हुआ था। हल्दीघाटी के युद्ध में जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना की विजय रही थी और अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने सन 1580 ईस्वी में 10 लाड़ा यह बंदोबस्त लागू किया था और दिन इलाज शिकार करने वाला प्रथम जो अंतिम हिंदू राजा जो बीरबल तथा बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। बीरबल का पहले का नाम क्या था? महेशदास था। और अबुल फजल ने आईन अकबरी के है या अकबरनामा के ही ग्रंथ की थी। इसकी रचना अकबर के दरबार में है वन रत्न ये जिसमें तानेसेनी या बीरबल की ताजमहल की आदि प्रमुख थे। और मन शब्दधारी प्रथा क्या है? इससे ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मन शब्दधारी प्रथा, आपको सही नहीं दिख रहा, मन शब्दधारी प्रथा यह विशिष्ट सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। ये एक विशिष्ट सैन्य व प्रशासनिक की व्यवस्था से थी जिसमें भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने एक शासन की व्यवस्था थी। अकबर के दरबार में अबुल दुरस्त यह दशवंत एवं बसावन का प्रमुख चित्रकार थे जो अकबर का मकबरा सिकंदरा था। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर की बात की जाए तो 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया था। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम खान था। और यह नाम अकबर ने सूफी संत के शेख खलीम या चिश्ती के नाम पर रखा गया था। जहांगीर को न्याय की ही जजिया भी किया जाता है। जहांगीर को न्याय का जजिया भी ही किया जाता है। आपको आपके सामने एक छोटा सा ऐसा कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जहाजी को किस नाम से भी जाना जाता है या न्याय की जजियार के किस राजा के नाम को जाना जाता है। तो आपका क्या होगा? जहांगीर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके याद किया जाता है कि जो उसने आगरा के किले में लगवाई थी। इन्होंने कहाँ लगवाई थी? आगरा के किले में इनकी न्याय की थी। इस कारण अपने विद्रोह पुत्र हैं या खुसरो कहाँ साथ देने के आरोप में उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। जहांगीर ने मरहू रिंधा के शादी के सल या नूर महल या नूरजहां की ही उपाधि भी स्थापित की थी। उन्होंने उपाधि धारण की थी नूर महल या नूरजहां की। नूरजहां की ईरानी निवासी या ग्याओ बेग की पुत्री कुल अली बेग की शेरशाह अफगान की ही विधवा थी। और जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडियन कंपनी ही भारत में अपनी ही पहली बाहर फैक्ट्री ही सूरत में ही खोली थी। ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा किसके शासनकाल में यह कब खोली गई थी? सन 1500 के अंदर खोली गई थी। जो जहांगीर के शासनकाल में फैक्ट्री खोली थी। कहाँ पर खोली गई? सूरतगढ़ के अंदर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो तुजुक के जहांगीर में रचना की थी और किस भाषा में की थी? फ्रांस भाषा में की गई थी। जहांगीर के समय मुगल चित्रकाल या सर्वोत्साहक पर स्थित थी। जहांगीर के दरबार में आगरजा या फजूल के हसन उस्ता या मैसूर या विश्वदास या मनोहर दास के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर की मृत्यु यहाँ बिम्बहार नामक स्थान पर हुए। उसे शहदारा या लाहौर में रावी नदी के किनारे भी दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? रावी नदी के किनारे भी दफनाया गया था। जहांगीर की मृत्यु भीमावहार नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? भीमावहार नामक स्थान पर हुई थी। और शहदारा लाहौर में रावी नदी के किनारे इनको दफनाया गया था। और अब हमारा आ गया टॉपिक सांचा के बारे में। सांचा ने 1627 से 1658 तक शासन किया था।
शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँ का जन्म सन लाहौर में है 5 फरवरी सन 1592 को हो। मारवाड़ रहा मोटा मारवाड़ मोटा राजा या उदय सिंह के है पुत्री जगहत गोसाई से है गर्भ से हुआ था ये शाहजहाँ का विवाह सन 1612 में आपस खां की पुत्र ही अजहुमुद्दीन बोन के द्वारा बेगम से हुआ था, जो कि बाद में मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। यह विख्यात हुई थी। शाहजहाँ ने मुमताज ताजमहल या मलिक ए जमानी की ही उपाधि धारण की थी। 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु के बाद उसके ही यादगार में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये भी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको सामने ऐसा भी पूछा ताजमहल किसने बनाया था? आपका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहाँ ने बनाया था। और किसकी याद में ताजमहल बना था? मुमताज की याद में इन्होंने ताजमहल बनाया था। उसने पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से 1632 में पुर्तगाली से युद्ध किया और हुंगली पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण भी कराया था। शाहजहाँ ने सन दिल्ली में महाविद्यालय का निर्माण भी करवाया था और दारुल नामक बक्का महाविद्यालय या मरम्मत करवाई थी। उसने दिल्ली में शाहजहाँ नामक बाद कहा एक नगर बसाया था जहाँ राजधानी स्थापित की गए थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का किला भी किया जाता है। दिल्ली का किला किसने किया था? शाहजहाँ ने इमारत बनवाई थी। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का किला भी किया जाता है। पहला दिल्ली का किला और दिल्ली की जमा मस्जिद या आगरा की ही मोती मस्जिद। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब के शासन को बंदी बनाकर आगरा के किले में डाल दिया गया था और शाहजहाँ सन 1666 में उनकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? 1666 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब सन 1658 से 1707 तक रहा था। औरंगजेब को शासन बनने के लिए अपने भाइयों से ही युद्ध करना पड़ा था। ये पहले शासक थे जो इन्होंने भाइयों से अपना युद्ध कर दिया था। दारा एवं औरंगजेब के 20 उत्तराधिकारी अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में हुआ था और 1659 में हुआ युद्ध सन औरंगजेब विजय रहे थे। उसके बाद उसने इमर्द धर्म की अवहेलना की थी और आरोप में दारा के युद्ध में करवा दिया गया और 1559 में दिल्ली के शाहजहाँ महल में दूसरी औरंगजेब द्वारा राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार था और इसके शासनकाल में मंद शब्दारी भी बना हुआ था। मंद शब्दारों की संख्या भी सबसे अधिक थी और इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेगु बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। उसे जिंदा पीर भी किया गया है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी किया गया है। उसने सन 1659 में हिंदुओं या जजियों पर अधिकार कर लिया। उसने जरों का दर्शन भी किया और तुलना प्रथा या प्रतिबिंब लगा दी और औरंगजेब ने सन 1600 में समदक्षहीन या भारत को जीतने का अधिकार भी कर लिया था। औरंगजेब को मृत्यु के बाद दौलताबाद के निकट दफना दिया गया था और उसका मकबरा औरंगजेब में स्थित था और दिल्ली का लाल किला या मोती रमजान का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। अब हम पढ़ेंगे मराठों के राजा।
मराठों के राज्य के बारे में आज हम पढ़ने चला। मराठा एक शक्तिशाली वह शिवाजी के बारे में। शिवाजी का नेतृत्व, उनका जन्म सन 1627 में उनका शिवाजी का जन्म हुआ था और पुणे निकट के शिवनेर के है किले में हुआ था। शिवाजी की बात की जाए तो 1627 में